हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मैटर मेंटर में। मैं आपको मैथ्स की ट्रिक्स सिखा रहा था जिसमें मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के बारे में आपको सिखाया। अब मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम स्क्वायर निकालें। तो सबसे पहले समझिए स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो स्क्वायर आपको पता है कि अगर किसी नंबर में हम किसी नंबर को की पावर 2 हो या उसे हम 2 बार मल्टीप्लाई कर दें तो उस नंबर का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो जैसे अब 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 × 4 = 16। तो ये 1 डिजिट नंबर है, इनका स्क्वायर निकालना आसान भी है और इनके लिए हमें किसी ट्रिक्स की ज़रूरत भी नहीं है। ये अपने आप में ही बहुत ईजी है। ठीक है, क्योंकि इसकी टेबल ही आपका, लेकिन जब 2 डिजिट नंबर हो तब आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है कि 2 डिजिट नंबर्स का हम लोग कैसे स्क्वायर निकालें। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं होती, आप उसका मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। फिर भी लेकिन कुछ ट्रिक्स हैं मैथ में कि 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो या 4 डिजिट नंबर हो, कितने भी डिजिट का नंबर हो, लेकिन सबका स्क्वायर निकल जाएगा बहुत ईजिली। आपको मल्टीप्लाई उस तरह से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एक दूसरा मेथड है, ठीक है, उससे निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना है, कोई 2 डिजिट नंबर है आपके पास 78, आपको इसका स्क्वायर निकालना है। तो आप क्या करें कि एक डुप्लेक्स मेथड होता है डुप्लेक्स मेथड। तो डुप्लेक्स मेथड में क्या करते हैं, इसके जैसे 2 डिजिट नंबर है तो इसमें आपको तीन स्टेप आपको फॉलो करने हैं। 3 स्टेप में क्या होगा, जो पहले देखिए 1 प्लेस वाला डिजिट हो गया, ये 10 प्लेस वाला डिजिट हो गया। तो पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में 1 प्लेस वाले डिजिट का स्क्वायर कर लीजिए। जैसे 8 8 जा कितना हो गया 64। और जो आप ये दोनों डिजिट को अगली बार में साथ में ले लेंगे, तो साथ में लेंगे तो साथ में आपको करना क्या है, 2 × और ये दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई। ठीक, और थर्ड स्टेप में फिर आप पहले वाले पे आ जाएंगे तो इसका स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है। पहले स्टेप में आपको क्या करना है कि जो 1 प्लेस वाला डिजिट है उसका स्क्वायर, दूसरे स्टेप में क्या कर दे, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और तीसरे में फिर पहले वाले का स्क्वायर कर देना है। अब सिंप्लीफाई इसको करेंगे थोड़ा सा, कितना हो जाएगा, ये 64 ही रहेगा। ये 8 7 जा कितना होता है 56 हो जाएगा, और 56 का 2 टाइम्स कितना होता है 112 हो जाएगा, और ये 49। तो देखिए अब यहाँ से हम 4 लेंगे, ठीक है, ये 6 बचा है, इसको इसमें ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 12 6 18, 118 का यहाँ पे 8 ले लेंगे, यहाँ पे 11 बचा उसको यहाँ पे ऐड कर दें तो 9 1 10 और 4 1 5 1 6, क्योंकि एक कैरी यहाँ से भी गया था तो 6 हो गया, यानी कि 60। ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर तुम्हें निकालना है और भी नंबर का तो वो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला हम क्या करते हैं कि और हम दिखाते हैं इसी तरह से। मान लीजिए आपको निकालना है कि 82 का निकालना है आपको। तो मेथड आप समझिए करना क्या है, पहले स्टेप में आपको पहले वाले डिजिट का स्क्वायर 4 हो गया, दूसरे में दोनों का मल्टीप्लाई और साथ में 2 का भी मल्टीप्लाई, मतलब ये दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई और साथ में 2 का मल्टीप्लाई, तीसरे में पहले वाले का स्क्वायर। अब करना क्या है, पहले से पहला ले लीजिए, कुछ बचा ही नहीं तब तो कोई बात ही नहीं। 8 दूनी 16 दूना 32, 32 के 2 कैरी आया 3 है, 3 इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 64 3 67। तो ये स्क्वायर हो गया तुम्हारा 82 का। ठीक है, 82 का स्क्वायर आ गया। लेकिन तो ये ट्रिक हो गई 2 डिजिट्स नंबर के लिए। उससे पहले मैं कुछ और विशेष चीज़ें बता दे रहा हूँ कि अगर आपको स्क्वायर निकालना है कि जिन नंबर्स में 5 होता है, तो जैसे 25 में लास्ट में क्या है 5 है, तो इनका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है। इनका स्क्वायर निकालने क्या करें कि पहले आप 5 का स्क्वायर लिख लें, इसका कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पे 2 है और 2 का सक्सीजर क्या होता है 3, 2 3 जा 6। ऐसे ही आपको अगर 45 का निकालना हो, ठीक है, तो 45 में भी आपका क्या है, आप देख रहे हैं कि 45 में आपका ये 5 है, 5 का तो 25 होता ही, और यहाँ पे 4 का सक्सीजर क्या हो जाएगा 5, तो 4 5 जा 20। ऐसे ही आपको 35 का निकालना है, तो 35 का कैसे निकालेंगे, 35 का हो गया तो इस 5 का स्क्वायर 25 और 3 का सक्सीजर क्या होता है, 3 का सक्सीजर 4, 3 4 जा 12। तो जिन नंबर के लास्ट में 5 हो उसमें क्या करते हैं, पहले तो 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे और आगे जो नंबर होता है उसका सक्सीजर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपको 99 999 ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे। तो देखिए जैसे अगर आप 99 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो बहुत सिंपल है इसको भी निकालना। इसको निकालने के लिए आप क्या करें कि कुछ नहीं करें, इस 99 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या कर दें, 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 99 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा 98 आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें अगर 9 एक बार आया है तो 1 0 लगाएं, और 8 एक बार आया है तो एक बार 1 लगाएं। मतलब जितने बार 9 आया होगा उतने 0, और जितने बार 8 आया होगा उतना ही 1 लगाना है आपको। ठीक है, ऐसे दूसरा हम लोग करके देखते हैं कि अगर आपको निकालना है 999 का स्क्वायर, तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा 9 9 9 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 9 जब 8 आएगा तो इसमें देख रहे हैं 9 2 बार आया, यानी कि 2 0 लग जाएंगे, और 8 एक बार आया तो ये ऐसे हो जाएगा। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आए, जैसे 99 हो गया, 999 हो गया, 9999 हो गया, तो उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो भी आएगा तो 9 उसमें जितनी बार आया होगा उतनी बार 0 लगाएंगे, और 8 जितनी बार आया उतनी बार 1 लगाएंगे। तो इस तरह से स्क्वायर जो है निकल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं,
जैसे 3 डिजिट वाला अगर निकालना है आपको तो कैसे निकालेंगे, तो वो भी डुप्लेक्स मेथड से ही निकल जाएगा। कोई 3 डिजिट का नंबर है, मान लीजिए कि आपके पास 3 डिजिट का नंबर 207 है, इसका आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो इसमें भी 4 स्टेप में इसमें होगा, 4 या 5 स्टेप में, देखो कैसे करना है। पहले 1 प्लेस या 10 प्लेस ये, तो पहले यहाँ से पहले 1 डिजिट लोगे तो 1 डिजिट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, छोड़ दीजिए। अगली बार में 2 डिजिट हो गए तो 2 डिजिट में वही सिस्टम होता है, 2 × 0 × 7, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपके पास 3 डिजिट हो जाएंगे, देखो 2 डिजिट हैं तो 2 में क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करिए और 2 से मल्टीप्लाई करिए, और 3 डिजिट जब हो जाएंगे तो आप सोचेंगे आप क्या करेंगे। तो 3 डिजिट को आप यहाँ पे ज़रा समझना होगा आपको कि जब आपके पास 3 डिजिट होंगे तो 3 डिजिट में क्या करेंगे, जो बाहर वाले डिजिट हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो 2 × अब ये 2 तो 2 रहेगा ही, और 2 × 2 × 7, और प्लस जो बीच वाला डिजिट बच जाता है इसका स्क्वायर करना है आपको। और फिर अगली बार हम अब इधर बढ़, देखो इधर से चलें तो 1 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट, अब हम इधर की बढ़ते जाने तो 2 डिजिट, अब कम हो जाएंगे, 2 कम हो जाएंगे तो 2 × 0 और × 2 रहेगा। फिर हम अब 1 ले लेंगे इधर का तो 2 × 2 = 4, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये तो 49 ही रहेगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 7 × 28, क्योंकि इस 0 का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब करना शुरू करिए, देखो यहाँ पे 9 लिख लीजिए, 4 यहाँ पे 0 में ऐड करेंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, बात खत्म। यहाँ पे 8 ले लीजिए, 2 है, 2 0 में ऐड करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बचा 4 आपका, तो ये आएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही 3 डिजिट के हम 1-2 एग्जाम्पल और आपको बताते हैं, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। जैसे मान लीजिए कि आपके पास हम कोई भी नंबर ले लेते हैं अपने में से 3 to 4 ले लेते हैं, चलो थोड़ा बड़ा। इसमें भी तरीका वही, उतने ही स्टेप लगेंगे। पहले क्या करेंगे, 1 डिजिट आप साथ ले रहे हैं तो 1 डिजिट का स्क्वायर कितना होगा, 4 × 4 = 16। दूसरे स्टेप में क्या करना है, 2 डिजिट ले रहे हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई × 2। तीसरे में आप क्या कर रहे हैं, 3 डिजिट है तो 3 डिजिट में बाहर वाले का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बाहर वाले का मल्टीप्लाई आपने कर दिया, और जो बीच वाला बचा उसका प्लस स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगली बार आप देखें, फर्स्ट लिया, फिर 2 लिए, फिर 3 लिए, तो अगली बार फिर आपको 2 फिर 1 ऐसे करना है। मतलब सिस्टम ये होता है 3 डिजिट में कि पहले 1 2 3 2 1, मतलब 5 स्टेप में होता है ये, ठीक है। कि पहले 1 डिजिट हो गया, फिर 2 डिजिट हो गए, फिर यहाँ पे देखो 3 डिजिट हो गए, अब फिर 2 डिजिट इधर से, तो 2 डिजिट लोगे तो 2 में वही दोनों का मल्टीप्लाई × 2, और फिर 1 डिजिट जब होता है तो इसका स्क्वायर 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई और करते हैं। यहाँ 16 का 16 ही रहेगा, 2 × 4 2 × 4 4 × 16, ठीक है। ये हो गया आपका। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 3 × 6 और 6 4 × 24, और 24 4 ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 28। 2 3 × 6 4 × 24, 24 में 4 ऐड होगा 28 हो जाएगा। 2 3 × 6 और 2 × 12, यहाँ पे 9। अब आप शुरू कर दें भाई, ठीक है। करना क्या है, पहला डिजिट यहाँ से लीजिए, 1 बच रहा है, 1 इसमें ऐड कर दीजिए, 17 हो जाएगा, 17 का 7, 1 बच रहा है, 1 यहाँ पे ऐड कर दीजिए, 29 29 का 9, 2 बच रहा है, 2 यहाँ पे ऐड कर दीजिए, 12 और 2 कितना 14 14 का 4, 1 बच रहा है वो यहाँ पे ऐड कर दीजिए, 9 1 10, ये स्क्वायर हो जाएगा 324 का, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। 3 डिजिट, अब 3 डिजिट के लिए नहीं 4 डिजिट के लिए देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा है, परेशान होने की जरूरत नहीं। 4 डिजिट में क्या है, मान लीजिए कि हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे ले लें ये 4 डिजिट है, तो देखिए इसमें भी सिस्टम वही 1 2 3 4 3 2 1, मतलब इधर हम लोग क्या करेंगे, राइट से पहले 1 डिजिट लेंगे, फिर 2 डिजिट लेंगे, फिर 3 डिजिट, फिर 4 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 1 डिजिट। तो वही तरीका है आपका फिर से। तो पहले फर्स्ट डिजिट हम लेंगे यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उसको लिख लीजिए। अगली बार 2 डिजिट लेने हैं, 2 लेंगे, 2 डिजिट में क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई × 2। कौन है तो 4 × 1। अगली बार में 3 डिजिट लोगे तो 3 डिजिट में आपको पता है 3 डिजिट आपके 241 हो जाएगा। तो इसमें पहला क्या हो जाएगा, 2 बाहर का मल्टीप्लाई, 2 × 1 और प्लस 4 का स्क्वायर, बीच वाले का स्क्वायर होता है। जब 4 डिजिट लोगे तब बाहर वाले का मल्टीप्लाई, अंदर वाले का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 × बाहर 3 × 1, क्लियर, प्लस क्या हो जाएगा इधर 2 × 2 और × 4, ठीक है। देखो बाहर जब 4 लोगे तो बाहर वाले का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया, और जो है 2 × अंदर वालों का मल्टीप्लाई। फिर आप 3 डिजिट जब लोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। जब 3 डिजिट आप ले लोगे, ये नंबर थोड़ा ऊपर लिख देते हैं क्योंकि जगह यहाँ पे कम बच रही, 3 2 4 1, ठीक है। जब 3 डिजिट लोगे, 4 डिजिट तो हम लोग ले चुके हैं, देखो 1 2 3 4 डिजिट, अब 3 डिजिट लेना है। 3 डिजिट अब इधर से लेंगे, तो इधर से तरीका वही 2 × 3 × 4, क्योंकि 3 डिजिट लोगे तो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो बीच वाला बचेगा उसका स्क्वायर।
फिर अगली बार 2 डिजिट में 32 है, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई इंटू 2, और लास्ट में फिर 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, थोड़ा इनको सिंप्लीफाई करिए। यहाँ पे आ जाएगा 1, 4 टू ज़ा 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 टू ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। यहाँ पर देखिए 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, 4 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, 4 ज़ा 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22। यहाँ पर देखिए 2 3 ज़ा 6, 4 ज़ा 24 और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। यहाँ पर 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 12 और यहाँ पर 9। अब देखिए शुरू करते हैं भाई, पहला क्या हो जाएगा 1, ठीक है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 डिजिट है तो 1 लिखोगे, दूसरा यहाँ पहुँचा दोगे, तो 22 2 24 के 4, यहाँ पे 2 यहाँ पहुँचा दोगे, 28 2 30 का 0, 3 बचा 3 यहाँ पे पहुँचा दोगे, 12 3 15 के 5, 1 बचा 1 यहाँ पे पहुँचा दोगे, 1 10। तो ये हो जाएगा इस वाले नंबर का स्क्वायर। तो ये है बहुत ही ईजी मेथड, ठीक है, तो इसको आप सीखिए। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं, तो जो थोड़े बहुत बचे हैं उनको मैं अब कल बताऊंगा, और भी स्क्वायर के बारे में। फिर नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा क्यूब के बारे में। इसी तरह से एक एक करके बहुत सारी ट्रिक्स मैं सिखाऊंगा, जिनके काम को हो वो देखें और उनके काम करें तो दूसरों को शेयर करें। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।